बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडोनेशिया में एक इज्तिमा के दौरान सवाल जवाब के सेशन में मौजूद थे और हुक्म दे रहे थे कि फलां माइक से फलां शख्स सवाल करे। इस मौके पर देखा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद किसी को पसंद करके कह रहे हैं कि फलां से सवाल पूछें, और वो एक खातून को बार बार कह रहे थे आप कुछ सवाल करना चाह रही थी, आप सामने आ जाएं। आपने कहा था आपका शौहर गैर मुस्लिम है, उनके बारे में कोई सवाल था आपका, आप सामने आए सवाल करें। जरा ये मनाजिर देखिए। उसके बाद इस खातून का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब उर्दू तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा। Saudari non-Muslim di sana? Husband, yes. Sister, your husband was non-Muslim. Ask the question. Right. Silakan suaminya, ada yang non-Muslim, silakan suaminya. अभी इस मुसलमान खातून ने अपना तारुफ करवाने के बाद सवाल करना ही था कि इस दौरान वहाँ पर मौजूद एक रज़ाकार खातून ने इस सवाल पूछने वाली लड़की के सर पर हेडफोन लगाया। याद रखिए दोस्तों, आमतौर पर इस मौके पर हेडफोन तब लगाया जाता है जब किसी मुतरजिम की मदद से बात को समझा जा रहा हो, लेकिन हमने देखा कि ये लड़की तो अंग्रेजी में ही बात कर रही थी, लिहाजा इसे किसी हेडफोन की ज़रूरत नहीं थी। इसी मंजर को देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस खातून को टोका और रज़ाकार औरत से कहा कि आप इस सवाल करने वाली लड़की को हेडफोन क्यों लगा रही हैं जबकि वो अंग्रेजी समझ सकती हैं, बहुत अजीब हैं आप। और तो और सवाल करने वाली लड़की ने भी ये हेडफोन खुद ही उतार दिया था। ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ हद तक गुस्सा भी आ गया था। ये मनाजिर देखिए। My name is Riana. I am a housewife and I'm married. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya nikah kepada seorang Katolik. Remove the headphone. Ajib. And I have one daughter. Speaking English and putting headphone on her for what? I understand you. Yeah, you understand English very well. Yes, sister, continue. अब इस मुसलमान खातून ने अपने सवाल का बाकायदा आगाज़ किया और कहा कि मैं अपनी पूरी शादीशुदा ज़िंदगी में जब से मेरी शादी हुई है अपने शौहर को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दे रही हूँ, मगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता। मैं मुसलमान हूँ। अभी इस खातून ने इतना ही कहा था कि उसका शौहर इस्लाम कबूल नहीं करता तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से पूछा कि आपके शौहर का मज़हब क्या है। जवाब में इस खातून ने कहा कि मेरा शौहर कैथलिक ईसाई है। फ़ौरन से डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया तो जब आप उनसे शादी कर रही थीं उस मौके पर वो ईसाई थे या मुसलमान थे? इस लड़की ने जवाब दिया कि वो मुसलमान नहीं थे, वो ईसाई थे, आज भी ईसाई हैं, इसीलिए मैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का मजीद सवाल सुनने की बजाय फ़ौरन से कहा मेरी बहन, यहाँ पर तो मसला ही कुछ और है। आपने तो कुरान का एक वाज़ेह हुक्म तोड़ा है, कुरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। सवाल करने वाली ये लड़की बहुत समझदार महसूस हो रही थी। इसने फौरन से कहा जी हाँ, मुझे अपनी इस गलती और गुनाह का एहसास है। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते वो ये वाज़ेह तौर पर जान लीजिए कि कोई भी मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती। इसी तरह से कोई भी मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं कर सकता। और ये खातून बता रही थी कि 5 साल हो गए हैं शादी को और ये 5 साल से अपनी तरफ से निकाह पढ़कर या शादी करके एक गैर मुस्लिम के साथ रह रही थी जो कि निकाह के ज़ुमरे में नहीं आता और एक गैर शरई ताल्लुक बन जाता है जिसका बहुत बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसी जानिब गुफ्तगू का इशारा कर रहे थे। For all my life marriage, I've been Untuk seluruh trying hidup to saya, dakwah untuk seluruh to my husband hidup saya saat berumah so that tangga, he can convert Islam. saya ingin dia What is your untuk husband? menjadi Which Muslim. religion is he following? She's Catholic. Ia seorang When you Katolik. married Yes. when you married him, was he a Muslim or Catholic? Ketika kamu menikahi dia, apakah dia Muslim atau Katolik? So, sister, the Saudariku, problem is masalahnya you broke the rule of the Quran. adalah bahwa Quran Anda says in melanggar Surah Al-Baqarah, chapter number Al-Quran. 2, verse Di dalam number Al-Baqarah 21, dinyatakan bahwa do not marry a mushrika. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 221 में वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं कर सकता और एक मुसलमान औरत गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि चाहे किसी गरीब से भूखे नंगे से शादी करना पड़ जाए, अगर वो मुसलमान है तो उसी को तरजीह दी जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में तो हुक्म है कि किसी गरीब से शादी कर लो, मगर गैर मुस्लिम से शादी नहीं की जा सकती। क्या आप मेरी बात को समझ रही हैं?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा तो जवाब में इसने फौरन से कहा, जी हाँ मैं समझ रही हूँ, मगर अब क्या किया जा सकता है, अब तो शादी हो चुकी है और 5 साल गुजर गए हैं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा शौहर भी इस्लाम कबूल कर ले। दोस्तों, अब ये खातून अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौराहे पर खड़ी थी। एक जानिब उसका अल्लाह, जिसे वो सच्चे दिल से ईमान लाकर मानती है और उसके अहकामात पर अमल करना चाहती है, दूसरी जानिब इस दुनिया में इस खातून की कुल कायनात, जो उसका शौहर था, 5 साल का शादी का ताल्लुक। इसीलिए ये खातून अब रोने लगी थी और इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। इंतहाई मायूसी के आलम में इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि अब मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं अपनी शादी ख़त्म कर दूँ, अपने शौहर से अलहदा हो जाऊँ, या फिर मैं इंतज़ार करूँ कि एक रोज़ अल्लाह उसे हिदायत नसीब फरमाए और वो खुद ही इस्लाम कबूल कर ले। और उसके बाद तकरीबन भारी आवाज़ के साथ रोते हुए इस खातून ने यह भी सवाल किया कि अगर मैं किसी दिन मर जाती हूँ तो क्या मुझे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि मैंने एक गैर मुस्लिम से शादी की थी। Muslim tersebut seorang budak atau memiliki uang sedikit, miskin dan sebagainya. Berarti Anda tidak mengikuti perintah di dalam Al-Quran. The marriage is already happened. So what should Pernikahannya sudah terjadi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah sebaiknya saya bercerai atau sebaiknya saya berjuang untuk membawa dia kembali kepada Islam? Apakah saya akan pergi ke neraka karena saya? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोलते हुए कहा कि मेरी बहन, पहली बात तो ये है कि आपकी शादी शरई है ही नहीं, शादी हुई ही नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान औरत एक मुशरिक से शादी नहीं कर सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये तल्ख हकीकत है और ये खातून के लिए तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लिहाजा एक छोटी सी मिसाल देते हुए कहा कि आप खुद सोचें, एक गाड़ी है, उसको एक पहिया साइकिल का लगा दिया जाए और एक पहिया ट्रक का लगा दिया जाए, तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। ठीक इसी तरह से एक मुसलमान औरत की गैर मुस्लिम मुशरिक से शादी भी कभी भी सही नहीं हो सकती। दीन इस्लाम में वाज़ेह अहकामात हैं। अगर आप उनकी दावत व तबलीग करती हैं और आपके शौहर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आप उनसे शादी कर सकती हैं, वरना आपकी ये शादी वैलिड है ही नहीं, ये शादी वजूद ही नहीं रखती, यानी कि ये शादी तो हुई ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप अपने शौहर को एक डेडलाइन दें कि 2 हफ्ते के अंदर या 2 महीने के अंदर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो ठीक, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और जुमला कहा जिसे सुनकर ये खातून तकरीबन फूट फूट कर रोने लगी थी। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो जुमला ये कहा था कि आप अपने मौजूदा शौहर से अलग हो जाएं, जो कि सिर्फ नाम का है, कानूनी या शरई लिहाज से आपका शौहर नहीं है, और फिर आप किसी और अच्छे मुनासिब आदमी को ढूंढ कर उससे शादी कर लें। ये जुमला सुनते ही ये औरत रोने लगी थी और वहाँ मौजूद रज़ाकार ख़वातीन इस औरत को दिलासा देती नजर आ रही थी। Kurang lebih 5 tahun. The marriage is not valid at all. Yang pertama, pernikahan Anda sama sekali tak sah menurut agama Islam. One tire is of a cycle and the other is of a truck. Ya, kalau misalnya kita mengambil analogi mobil, ada ban yang digunakan. Anda masuk Islam, kita bisa melanjutkan pernikahan kita. Tapi apabila Anda tidak ingin masuk kepada Islam, maka kita harus berpisah. Dan apabila Anda ingin ke jannah, ke surga, Anda harus memilih atau memutuskan untuk berpisah dengannya. Dan Anda इस खातून की ये जज्बाती सूरत हाल देख कर इर्द गिर्द की रज़ाकार ख़वातीन इसका दर्द अच्छे से समझ सकती थीं, क्योंकि वो ख़ुद भी शादीशुदा थीं। और जब किसी भी औरत को ऐसे दौराहे पर ला खड़ा किया जाए कि एक जानिब अल्लाह और उसके अहकामात हैं और दूसरी जानिब मजाजी खुदा उसका शौहर है, तो ऐसे में कोई भी औरत यकीनन जज्बाती हो जाएगी। इसी तरह के जज्बात से लबरेज इस औरत ने फ़ौरन से ये सवाल किया, अच्छा तो फिर मैं अपने शौहर को कितने दिन की मोहलत दूं कि उतने दिनों या हफ्तों में अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो ठीक है, वरना मैं उससे अलग हो जाऊंगी। बिलाशुबा ये जुमले ये औरत दिल पर पत्थर रख के कह रही थी, मगर इसने दीन हक, दीन इस्लाम पर डटे रहने के लिए ये इरादा भी कर लिया था कि वो अपने शौहर को छोड़ देगी। बस डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछ रही थी कि कितने दिन की मोहलत अपने शौहर को दूं कि वो इस्लाम कबूल कर ले।
जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं और 5 सालों में अगर उस आदमी को आपकी दावत और तबलीग का कोई असर नहीं हुआ तो वो अब कैसे ले लेगा। आप 5 साल से उसकी तबलीग और दावत उसको दे रही हैं ना इस्लाम कबूल करने की। जवाब में इस खातून ने रोते हुए कहा, जी हाँ, मैं उनकी दावत इस्लाम देती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही ये भी कह दिया कि पहली गलती तो आपने खुद की। अगर आपको इस्लाम और इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालीमात का इल्म होता तो आपने कैसे एक मुशरिक से शादी कर ली। इस बात पर इस खातून के इर्द गिर्द खड़ी रज़ाकार खवातीन का रद्द-ए-अमल आप खुद देख लीजिए। उन्होंने हैरत से अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। Menjadi seorang muslim. I should give him time. Berapa lama saya harus memberi dia waktu? Itu sebuah pertanyaan yang sangat subjektif. Anda sudah bersama dia selama 5 tahun. Ini sudah cukup lama menurut saya. Apakah Anda sudah melakukan dakwah sejak 5 tahun yang lalu? Yang pertama, Anda telah melakukan kesalahan. Apabila Anda mengetahui Islam dengan baik, Anda tidak akan menikah dengannya. Itu merupakan kesalahan. Dan setelah 5 tahun dia tidak menerima Islam, silakan beri waktu 1 tahun. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपने गलती की है तो आप ही इसको सुधार सकती हैं और इसका एक ही हल है कि 5 साल में तो आपका शौहर नहीं माना, लिहाजा उन्हें एक आखिरी हतमी डेडलाइन दें और उन्हें कहें कि आपके पास 1 दिन है, कल सुबह तक आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, खल्लास, फिर ताल्लुक खत्म। Dia tidak menerima Islam, silakan beri waktu 1 tahun misalnya, 1 hari. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा इस खातून से मुखातिब होते हुए कि सिर्फ ये नहीं कि अगर आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हैं तो आप अल्लाह के अहकामात ही भूल जाएं। मुझे बताएं, आप अल्लाह से ज़्यादा प्यार करती हैं या अपने शौहर से ज़्यादा प्यार करती हैं। जवाब में इस खातून ने कहा, मैं अल्लाह से प्यार करती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा, तो बस आपको अल्लाह और अपने शौहर के दरमियान में से किसी एक का इंतखाब करना है और बिलाशुबा किसी भी सच्चे मुसलमान को अल्लाह का ही इंतखाब करना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है, चाहे तुम्हारा वालिद हो, चाहे तुम्हारे बेटे हों, चाहे तुम्हारी बीवियां या तुम्हारे शौहर हों, अल्लाह को इन सब पर तरजीह देना हर मुसलमान का फर्ज है। Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya apabila Anda mencintai seseorang, tidak berarti kamu bisa seenaknya. Kamu harus memilih untuk mencintai Allah. Dan ketika Anda mencintai Allah, maka kamu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दिया कि मेरी बहन अपने शौहर को हतमी तौर पर डेडलाइन और अल्टीमेटम दें कि आपने कल तक या फला दिन तक इस्लाम कबूल ना किया तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, और फिर अल्लाह का नाम लेकर उससे अलग हो जाएं। यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर देगा और जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा, और इस दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इससे भी बहुत बेहतर शौहर भी अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। ये इख्तितामी मराहिल आप भी देख लीजिए। Allah murka kepada Anda, Anda harus bertaubat dan mengambil keputusan. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan suami yang lebih baik. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. दोस्तों, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का ये उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम की जानिब से पेश करदा इस वीडियो की सूरत में आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।